हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की घरों पर झंडे लगाना, हुजूर की आमद की खुशी में झंडे लहराना सुन्नत है जिब्राइल की। अल्लाह ताला ने जब हुजूर को दुनिया में भेजना चाहा तो उससे पहले जिब्रील से कहा, जिब्रील 3 झंडे लो, और झंडे लेने के बाद में एक झंडा पूरब में लगाओ, एक झंडा पश्चिम में लगाओ, और एक झंडा काबे की छत पर लगाओ। परवरदिगारे आलम, इससे पहले तो कभी झंडों का हुक्म नहीं दिया गया। परवरदिगारे आलम, इससे पहले तो कभी झंडों को नहीं कहा गया। अल्लाह अकबर। देखे तो सही, मौला करीम जिब्रील को भेज करके झंडे लगवा रहा है। एक झंडा पूरब में लग रहा है, एक झंडा पश्चिम में लग रहा है, और एक झंडा काबे की छत पर लग रहा है। गोया के ऐलान हो रहा है कि ये झंडे कोई आम झंडे नहीं है। आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है, जिसके आने की ये बरकतें होंगी और जिसके आने का ये मैसेज और पैगाम है। जिब्रील जो झंडे लगा रहे हैं, गोया के बता रहे हैं ये झंडे कोई आम झंडे नहीं है, बल्कि ये झंडे आखिरी नबी जो तशरीफ लाने वाला है उसी की आमद की खुशी में लगाए जा रहे हैं, आमद की खुशी में लगाए जा रहे हैं। तो झंडे लगाना, बोले तो सही आप, इसकी सुन्नत है जिब्राइल की। झंडे लगाना जिब्राइल की सुन्नत है, और अल्लाह ताला का हुक्म था, जिब्राइल की सुन्नत थी। जिब्रील ने इस काम को किया, झंडे लगाए। तो हुजूर की आमद के मौके पर झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है, जिब्रील की सुन्नत है। फरमाया झंडे हरे लगाओ, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। और मेरे सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है, मेरे सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है। हुए मक्के में पैदा, घर घर में उजाला है। हुए मक्के में पैदा, घर घर में उजाला है। जिस तरफ देखिए उजाले हैं, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी आमद के बोल बाले हैं, उनकी आमद के बोल बाले हैं। कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, कुफ्र मिट जाएगा जमाने से। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आइए शेरों और शायरी की दुनिया से निकल करके कुरान की तरफ पलटते हैं और पूछते हैं कुरान से, ए कुरान, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जो कहा गया इसका मतलब क्या है, तर्जमा क्या है, ये कहना क्या चाहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, यकीनन यकीनन तुम्हारे लिए एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। एक नूर और एक रोशन किताब, किताब कुरान मजीद, कुरान जो अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा। नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूर की शान ये होती है जब उसका मीन
उसका मतलब डिक्शनरी में आप पढ़ेंगे ना, लुगत में देखेंगे नूर कहते किसे है, नूर का मतलब क्या है, तो आपको मिलेगा नूर का मतलब है रोशनी, नूर का मतलब है उजाला, नूर का मतलब है चमक। जब तक हुजूर ना आए थे ना तो अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीख थी, जुल्मत सी जुल्मत थी। अल्लाह अकबर। हुजूर को इसलिए नूर कहा गया है। हुजूर जब नूर भर करके दुनिया में आ गए, आपके आने की बरकत से तारीकी खत्म हो गई, अंधेरा खत्म हो गया, और जो अंधेरा जुल्मत बन के छाया हुआ था वो खत्म हो गया। जहां नूर आ जाता है वहां अंधेरा नहीं रहता, बल्कि उस नूर की बरकत से उजाले हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर से पहले अंधेरा था, जब हुजूर आए तो उजाला हुआ, जब हुजूर आए तो रोशनी हुई, जब हुजूर आए तो दुनिया में चमक आई। इसीलिए अल्लाह ने आपके लिए एक नूर भेजा और एक रोशन किताब। जाहिरी एतबार से, जाहिरी एतबार से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र पाकर के दुनिया से तशरीफ लेकर के गए। 63 साल की उम्र, हुजूर 53 साल मक्के में रहे, हुजूर 10 साल मदीने में रहे, है ना। कभी कभी बातें शोरो गुल की नजर हो जाती हैं, और मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह जनरेटर जब स्टार्ट हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता, मेरी तबीयत ये कर रही है कि आपको कुछ बातें समझाई जाए, कुछ बातें आपको बताई जाए। मैसेज है हमारे लिए हुजूर की आमद, पैगाम है हमारे लिए हुजूर की आमद। एक है आमदे मुस्तफा, एक है मकसदे मुस्तफा। इन दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। एक है आमदे मुस्तफा, एक है मकसदे मुस्तफा। हुजूर दुनिया में आए क्यों, हुजूर का दुनिया में आने का मकसद क्या था, रीजन क्या था, वजह क्या थी, क्यों आए हुजूर दुनिया में, क्यों आए हुजूर दुनिया में, तो बताना मैं आपको चाहता हूं। जाहिरी एतबार से हुजूर 63 साल की लाइफ, 63 साल की जिंदगी हुजूर गुजार करके गए हैं। 10 साल हुजूर मदीने में रहे, 53 साल हुजूर मक्के में रहे। 63 साल की उम्र हुजूर की हुई। पैदा कहां हुए, हुजूर मक्के में। खानदान, कायनात में हुजूर के जैसा खानदान नहीं है, कायनात में हुजूर के जैसा परिवार नहीं है, कायनात में हुजूर के जैसी फैमिली नहीं है। हर एंगल से, हर एतबार से, भाई मिसाल के तौर पर गांव का अगर कोई मुखिया है, गांव का कोई चौधरी है, गांव का कोई प्रधान है, गांव का कोई बड़ा आदमी है, तो वो बड़ा अपने आप को समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं लूजिंग होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आ जाती है। लेकिन ये हुजूर है, ये हुजूर है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया गया हर एंगल से, हर एतबार से, हर जहत, हर सिमत से हुजूर को आप देखेंगे ना तो कहीं लूजिंग नजर नहीं आएगी। अल्लाह ने आपको अगर जमाना भी दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाना सारे जमानों में बेमिसाल है। वालिदैन सारे वालिदैन में बेमिसाल है, दादा सारे दादाओं में बेमिसाल है, परिवार सारे परिवारों में बेमिसाल है, घराना सारे घरानों में बेमिसाल है। आपके आने का वक्त सारे वक्तों में बेमिसाल है। हर एंगल से, हर जहत से, हर सिमत से जब आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का ना कोई सानी नजर आएगा, ना हुजूर की कोई मिसाल नजर आएगी।